और अब बात करते हैं बर्मिंघम की। जी हाँ, जहां पर कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं और ऐसे में आप देखिए कि फिलहाल अभी तक अगर देखा जाए तो भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब तक भारत की झोली में 6 मेडल्स आ चुके हैं, जो कि सभी हम देख रहे हैं कि वेट लिफ्टिंग में आ रहे हैं। इसके साथ आपने देखा मीराबाई चानू, जिनका गोल्ड मेडल जो है वो आया था। इसके साथ ही हम आपको 2 तस्वीरों के जरिए समझाते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में जिस तरह से भारत का जलवा जो है वो चल रहा है, भारत का जलवा बरकरार है और ऐसे में 6 मेडल जो हैं अब तक वेट लिफ्टिंग में आ चुके हैं। ये देखिए 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंचिता शेउली और जेरेमी की आप तस्वीरें देख रहे हैं। किस तरह से भारत का जलवा जो है बर्मिंघम में देखने को मिल रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स में। और इसी के साथ ही हम देखिए कि लगातार अब जो उम्मीद है भारतीय खिलाड़ियों से वो और ज्यादा बढ़ गई है। हाँ सर, मुझे तो अभी बहुत खुशी है कि मैंने बहुत सारा शरीर जीता है और आगे भी मुझे और मुझे चाहिए कोशिश करूँगा और मेडल के साथ और मैं और फैमिली को और मेरा सब लोग को खुश करता रहूँगा। आपने अपने परफॉर्मेंस की बात की, आपने 170 का आप एक अटेम्प्ट में नहीं कर पाए, दूसरे अटेम्प्ट में कर लिया। फिर उसके बाद आपका नेशनल का क्लीन एंड जर्क रिकॉर्ड 173 और टोटल आपका क्लीन नेशनल रिकॉर्ड 316 है और आज ये परफॉर्मेंस 313 था। तो आपको लगता है कि आप उस लेवल पर आज भी कर सकते थे, उससे बेटर कर सकते थे? हाँ सर, मैं तो कर सकता था। मुझे और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बेदी साहब, स्वागत है आपका बहुत बहुत न्यूज इंडिया पर। सर, जिस तरीके से 1 नहीं 2 नहीं पूरे 6 मेडल हम ले आए हैं, भारत के लिए कितना गौरव का पल? देखिए, गौरव तो है और अभी हम और मेडल लाएंगे क्योंकि हमारे 15 बंदे भेजे हुए हैं। इसमें सिर्फ 1 ने नहीं जीता, 7 ने पार्टिसिपेट किया, उसमें 6 ने मेडल जीते, उसमें 3 गोल्ड मेडल थे। और पिछली बार भी हमने 5 गोल्ड जीते थे, पिछली बार भी हमने, ये कोई हैरानगी की बात नहीं है। तो इसलिए गौरव, ये अगर आप गोल्ड कोस्ट में देखें उस वक्त भी हमने शूटिंग के बाद सबसे ज्यादा मेडल जो हमारे पास आए थे 5 गोल्ड थे, उसमें सिल्वर भी था और उसमें ब्रॉन्ज मेडल भी थे। तो मेरा जानता क्या था, अभी हम 2-3 गोल्ड और इसी में जीतेंगे। ये एक लॉपसाइडेड गेम होगी जिसमें आज मीराबाई चानू जिसने गोल्ड मेडल जीता, उसने बहुत बड़ी बात कही है। उसने एक इंटरव्यू में कहा है अखबार की, ये इट इज सो वन साइडेड कि मैं बोर फील कर रही हूँ। कोई भी चैंपियन प्लेयर ऐसे नहीं कहता, हर आदमी चैंपियन ये कहता कि मैंने बहुत कमाल कर दिया। तो उसने कहा इट वाज अ बिट बोरिंग बिकॉज देयर इज नो कंपटीशन। तो एट द मोमेंट देखिए जो गेम्स हो रही है उसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे है, वो स्विमिंग में उनका मुकाबला ही नहीं है, वो स्विमिंग में दरादर जीत रहे हैं। तो जिस कंट्री को जो मिल रहा है वही कर रहे हैं। इट इज नॉट इट इज अनइवन। मगर भारत का अभी तक जो प्रदर्शन है वेट लिफ्टिंग में बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल भारत का प्रदर्शन अभी और अच्छा होगा जब बॉक्सिंग शुरू होगी। बैडमिंटन में हमें बहुत मेडल मिलने हैं, टेबल टेनिस में मिलेंगे, बॉक्सिंग में मिलेंगे, रेसलिंग में मिलेंगे। तो आई थिंक वी शुड बी, जिस तरह पिछली बार हम 3रे नंबर पे आए थे, इस बार भी 3रे नंबर पे आएंगे जिस तरीके से चल रहा है। हरपाल जी, देखिए जिस तरह से भारत की झोली में लगातार मेडल्स आ रहे हैं, आपको याद होगा भारत में कहावत बहुत प्रचलित थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन लगातार भारत ने जिस तरह से खेलों में बदलाव किया है, लगातार मेडल्स जिस तरह से आए, उसके बाद कम से कम ये तो कहा जा सकता है कि इस कहावत को बहुत दूर छोड़ दिया है भारत ने। इसके साथ ही आप जिक्र कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो संभावनाएं हम देख पा रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, कुल मिलाकर जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि पिछली बार 3रे नंबर पर थे, इस बार ऊपर आ सकते हैं। कितने मेडल्स का अंदाजा भी लगाया जा सकता है? संभावनाएं अभी कितनी और ऊपर नहीं आ सकते? 3रे नंबर पे भी अगर आ जाए, 70 कंट्रीज पे पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो 3रे नंबर पे भी अगर रहेंगे तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है। ऑस्ट्रेलिया तो पावर हाउस है, उसके बाद दूसरा न्यूजीलैंड या इंग्लैंड है, इंग्लैंड होस्ट है। तो उनका, तो अगर हम 3रे नंबर पे आते हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि गोल्ड कोस्ट में भी 3रे नंबर पे है, यहाँ पर भी पिछली बार हमने 69 के करीब मेडल जीते थे। मेरे ख्याल उतनी मेडल हमको, हाँ थोड़ा सा नुकसान इसलिए हो रहा है कि शूटिंग नहीं है इसमें और आर्चरी नहीं है, मगर वो उस नुकसान की भरपाई इन्होंने वेट लिफ्टर्स वालों ने कर दी है। और जो जिस तरीके से बैडमिंटन में चल रहा है हमारा परफॉर्मेंस, और अभी बॉक्सिंग में परफॉर्मेंस, और रेसलिंग तो अभी आनी है। और मेरे ख्याल इस बार हमारा एथलेटिक्स में अच्छा, पिछली बार हमने सिर्फ 1 गोल्ड मेडल जीता था परफॉर्मेंस में, इस बार मेरे ख्याल हमारी चांसेस ज्यादा है। ओवरऑल मेरा ये ख्याल है अगर 3रे नंबर पर ही रहता है जिस तरह पिछली बार रहा तो एक बहुत शानदार प्रदर्शन होगा। मगर अभी और मेडल आने की वो देखिए मेडल आने शुरू हो जाएंगे। आज फिर वेट लिफ्टिंग है, हमारी बॉक्सिंग है, हमारा बॉक्सिंग, रेसलिंग, टेबल टेनिस
और बैडमिंटन, इनमें तो हमें बहुत उम्मीद है। उम्मीद इस बार ज्यादा है कि एथलेटिक्स में हम अगर अच्छा करते हैं तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। हमें एथलेटिक्स में कॉमनवेल्थ में हम काफी पीछे रहे हैं। पिछली साल नीरज चोपड़ा ने, जो पिछली बार नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, वो इस बार नहीं है। मगर उम्मीद है कि बाकी लोग, अब पिछली बार हमने सिर्फ 3 मेडल जीते, एक गोल्ड, एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज जीता था एथलेटिक्स में। हमें इस बार एथलेटिक्स में अगर हम मेडल मिल जाए, जब कोई देश बेहतर प्रदर्शन करता है कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो इसका असर बाकी जगहों पर क्या पड़ता है, पूरी दुनिया में क्या पड़ता है? नहीं, पूरी दुनिया में तो वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इस गेम्स की में इतनी, देखिए, वन साइडेड गेम है। मगर आपके, जैसे आपने भी कहा ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब, वो चेंज हो गया। अब हर बंदा, हर बच्चे को, जो यंगस्टर है, उसके लिए ये बहुत बड़ी चीज है कि कॉमनवेल्थ में हमने गेम मेडल जीतने शुरू किए हैं। पिछली बार, हालांकि हर बार हम जीतते रहे हैं, ये नई बात नहीं है, मगर अब पिछले 2-3 गेम्स में हमने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। 2010 के बाद जब कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली में हुई, उसके बाद 14, 18 और 22, 14 में भी अच्छा किया था, 18 में तो कमाल का दिया था, हम तीसरे नंबर पर आए थे। तो अगर इस बार हम तीसरे नंबर पर आएंगे तो एक हैज ए गुड इम्पैक्ट ऑन इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन। वर्ल्ड में तो नहीं होता, वर्ल्ड में इस गेम का इतनी महत्व नहीं, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड उतना नहीं है, मगर हमारे लिए, अपने देश के लिए बहुत जबरदस्त है। और मेरा ख्याल है जितने मेडल हमारे जीतेंगे, उतना और स्पोर्ट्स में बच्चों का, यंगस्टर का बिल्कुल हरपाल जी, हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम जरूर देखेंगे भारत का तिरंगा वहां पर गर्व से लहराते हुए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक हम जो देख रहे हैं, भारत में लगातार जो है इतिहास बनता जा रहा है। गर्व से भारत की झोली में बहुत सारे मेडल्स आते जा रहे हैं। ये देखिए, संकेत सरगर सिल्वर मेडल इनका आ चुका है 55 किलो वर्ग में वेट लिफ्टिंग में, क्योंकि अभी तक हमें जो मेडल्स मिले हैं वो सबसे ज्यादा वेट लिफ्टिंग में मिले हैं। निदा, गुरुराज पुजारी की बात करें, इनको ब्रॉन्ज मिला है मेन 61 किलोग्राम में, और ये भी वेट लिफ्टिंग में ही हमें मेडल मिला है। बिल्कुल, मीराबाई चानू गोल्ड मेडल इन्हें मिला था विमेंस में 49 किलोग्राम में, और ये भी वेट लिफ्टिंग में मिला है। तो लगातार आपको हमने दिखाया कि कैसे हमारा जो देश है वो गौरव के पल महसूस कर रहा है, क्योंकि एक नहीं, 2 नहीं, 6 मेडल हम अपने नाम कर चुके हैं और आगे भी उम्मीद है, क्योंकि जब इस तरीके के मेडल हम लाते हैं तो बाकी और हौसला जो है बाकी और खिलाड़ियों को भी मिलता है।